प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के कैदराबाद राम दरबार से राम उत्सव संकीर्तन पदयात्रा मंच के तहत निकाला गया शहर भर में पदयात्रा। शनिवार को कैदराबाद राम दरबार से राम उत्सव संकीर्तन पदयात्रा मंच के तहत सुमित कुमार राय पंकजवारी के संयुक्त नेतृत्व में यह पदयात्रा निकाली गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मनीष जायसवाल, मुकेश महासेठ, धर्म कुमार, राजीव प्रकाश मधुकर, विशाल कुमार, सूरज कुमार, राजेश कुमार, विजय देव की संयुक्त अध्यक्षता में यह निकाली गई। यह यात्रा आगामी 22 जनवरी 2024 को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त सभी राम भक्त अपने अपने घरों पर दीप उत्सव मनाएं, दीपावली मनाएं, मंदिरों में पूजा अर्चना हो, इसी के निमित्त यह जागरूकता के लिए यह पदयात्रा निकाली गई। तो वहीं इस पदयात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं ने मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह पदयात्रा कैदराबाद से निकलते हुए दरभंगा राज, भोगेंद्र झा चौक, दरभंगा टावर, मिर्जापुर चौक, नाका 5 होते हुए लहरियासराय स्थित शिव मंदिर टैंक के पास समाप्त होगी, जिसमें हजारों की संख्या में राम भक्त शामिल हैं। ये 500 साल सनातनियों के संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण में प्रभु श्री राम लला विराजमान हो रहे 22 तारीख को। इसी के खुशी में पूरे मिथिला में एक उत्सव बनी हुई है। आज राम उत्सव संकीर्तन पदयात्रा मंच के तहत दरभंगा जिला में राम दरबार कैदराबाद के परिसर से यह यात्रा पदयात्रा प्रारंभ की गई है, जिसमें हजारों हजार की संख्या में राम भक्त, माता एवं बहनें उपस्थित है। कहाँ से किस रूट से होके जाएगी यह यात्रा कैदराबाद से शुरू हुई है, दरभंगा टावर और दरभंगा टावर मिर्जापुर होते हुए लहरियासराय शिव मंदिर कैंप टैंक के पास समाप्त होगी। साथ में आपके प्रेस के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ सभी देशवासियों को 22 तारीख को अपने आस पड़ोस के मठ मंदिरों पर, अपने घरों में दीप जलाकर दीप उत्सव मनावे, मठ मंदिरों पर भव्य रूप से पूजा अर्चना कर कीर्तन मंडली हनुमान चालीसा का पाठ कर यह उत्सव को मनावे। यह 500 साल की बात, यह शुभ घड़ी आई है, इसे कोई भूले नहीं। राजीव प्रकाश मधुकर, विश्व हिंदू परिषद ये बताइए, आज 500 वर्षों का जो तपस्या था राम भक्तों का, वह पूर्ण हुआ और हमारे जो दादा परदादा जिन्होंने संघर्ष किया, हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, आज हम उनके पुत्र के रूप में मंदिर का निर्माण देख रहे हैं। हमारा सौभाग्य की बात है और हनुमान जी के रूप में हम लोग इस शोभा यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। स्वयं हनुमान जी नेतृत्व कर रहे हैं। दरभंगा के सीएम कॉलेज में छात्रों की सुविधा हेतु नामांकन काउंटर, कैंटीन तथा बैंक के नवनिर्मित भवन का कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने किया उद्घाटन। शनिवार को सीएम कॉलेज में छात्र छात्राओं की सुविधा के उद्देश्य से नामांकन काउंटर, कैंटीन तथा बैंक के नवनिर्मित भवन का मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थाओं के परिसर में छात्र छात्राओं के लिए वांछित सुविधा को प्रदान करना शैक्षणिक माहौल बनाने में सहायक कारक के रूप में काम करता है। एक ही परिसर में बैंक और पोस्ट ऑफिस के साथ साथ कैंटीन आदि की व्यवस्था महाविद्यालय प्रशासन की दूरदर्शिता का परिचायक है। तो वहीं कुलपति ने बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पटना के सौजन्य से निःशुल्क संचालित प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र तथा मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केंद्र सीएम कॉलेज में नव नामांकित छात्र छात्राओं के स्वागत से उत्प्रेरण समारोह का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करते हुए कहा कि जीवन में सफलता पाने के लिए शिक्षा से बेहतर दूसरी चीज़ नहीं हो सकती। शिक्षा एक व्यवस्था है, तंत्र है, जिसकी ताकत बहुत बड़ी होती है, जो हमें आगे बढ़ाती है। उन्होंने एकलव्य का उदाहरण देते हुए कहा कि विद्या प्राप्त करने के लिए निरंतर स्वाध्याय तथा अभ्यास सबसे बड़ा माध्यम है। जो चुनौती स्वीकार करता है वही सफलता भी प्राप्त करता है। साधन और बहुत ही समय और सहयोग की जरूरत है। आप प्रतियोगिता में विजयी होना चाहते हैं तो तमाम प्रकार के साधन आपको इकट्ठा करने होंगे, जिनमें धन भी होगा, समय भी होगा, सहयोग भी होगा और लोगों का बहुत सारी चीजें। कोई काम व्यक्ति के रूप में किया जाता है तो उसमें दूसरी तरह के साधन लगते हैं, और किसी काम को समूह के द्वारा किया जाता है तो कुछ और साधन लगते हैं। तमाम सारे लोगों को, जो उसके जिम्मेदार लोग हैं, आपको जोड़ना पड़ेगा, उन्हें पकड़ना पड़ेगा। लेकिन यदि आप प्रतियोगिता देने के लिए, चुनौती स्वीकार करने के लिए
अपने आप में खड़ा होना चाहते हैं, अपने को शक्ति संपन्न बनाना चाहते हैं, तो शिक्षा से बेहतर और कोई चीज नहीं है जो किसी से भी मुकाबला करने के लिए आपको तैयार कर सकती है। और चीजों की तैयारी के लिए तो आपको धन चाहिए, सहयोग चाहिए, समय चाहिए, प्रयास चाहिए, सामूहिकता चाहिए। लेकिन शिक्षा एक ऐसा पादान है, एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसी व्यवस्था है जो आपको कहीं से उठा करके कहीं खड़ा कर सकती है। किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। जो कुछ इसमें करना है वो केवल और केवल आपको करना है, कोई व्यक्ति दूसरा उसमें शामिल नहीं। दरभंगा एयरपोर्ट पर 36 करोड़ की लागत से 2.4 एकड़ में बन रहे नए टर्मिनल बिल्डिंग का जल्द होगा लोकार्पण। सांसद ने किया औचक निरीक्षण। शनिवार को दरभंगा एयरपोर्ट में बन रहे नए टर्मिनल बिल्डिंग का दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट में 2.4 एकड़ भूमि पर 36 करोड़ की लागत से बन रहे नए टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और जल्द ही इसका लोकार्पण होगा। इस दौरान उन्होंने चल रहे निर्माण कार्य का गहन निरीक्षण कर कई दिशा निर्देश दिया। सांसद ने कहा कि भारत सरकार द्वारा पूर्व में ही भारतीय वायुसेना के 2.3 एकड़ भूमि पर सिविल एनक्लेव का निर्माण किया जा चुका है। वहीं इस नए टर्मिनल बिल्डिंग के बन जाने से यात्रियों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। सांसद ने आगे कहा कि केंद्र की मोदी सरकार दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के अनुरूप विकसित करने के लिए काफ़ी गंभीर है। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना परिसर में भूमि विवाद निपटारे को लेकर लगाया गया शिविर। अंचल से आए कर्मी ने मामले का किया निष्पादन। शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में भूमि विवाद निपटारे को लेकर शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अंचल से आए कर्मी ने कई मामले का निष्पादन किया। वहीं इस बारे में अंचल कर्मी का कहना था कि शनिवार को भूमि विवाद निपटारे का आयोजन किया जाता रहा है, वहीं आज कई मामले आए जिसका निष्पादन किया गया, तो वहीं कई मामलों को अगले शनिवार के दिन रखा गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कई ऐसे मामले हुए जिसमें द्वितीय पक्ष उपस्थित न हो सका, उन सभी को भी नोटिस दिया जा रहा है ताकि वे अगले शनिवार को मौजूद रह सके। अभी ये संतोष कुमार मंडल जी हैं, वार्ड नंबर 3 के हैं। इन्होंने एक सुदिष्ट नारायण मिश्रा से 12 धूर 8 धूर की ज़मीन एग्रीमेंट कराए हैं। बेरोजगार आदमी हैं, खरीदे हैं, उस पर अपना कुछ कारोबार करेंगे। सुदिष्ट बाबू को नवासी में प्राप्त है केवाला के द्वारा, जो विश्वविद्यालय से कार्यरत थे, बुजुर्ग आदमी है। 2 बेटा के नाम से लिए थे, दोनों बेटा उनका नाबालिग था। एक बेटा उनका ऑस्ट्रेलिया में है, एक बेटा पूना में है। पूना वाले बेटा से आधा दूर जमीन औढर कुमार झा के हाथे 18 में बेच दिए और आधा जमीन उनका बचा हुआ था, जो संतोष कुमार मंडल जो है इनसे बेचनामा बातचीत हुई है। उनके बगल में अभिषेक चौधरी, जो उनके माता के नाम रीता चौधरी के नाम से ज़मीन, वो 90 का केवाला है, 90 का केवाला है। उन्होंने 5 कट्ठा 6 धूर केवाला दिखला रहे मेरा जमीन। इनको कब केवाला हुआ था? इनको 89 में। संतोष जी जिससे ले उनका 89 में। खेसरा एक ही है। उत्तर से 8 कट्ठा 7 धूर जमीन बेचा, जिसमें सबका मकान बनाया हुआ है। इनका दक्षिण के तरफ से थे। उनके रीता चौधरी के केवाला में फर्जी कर, उस समय में फर्जी किया था। फर्जी कौन किया? और रीता चौधरी नवीन चंद्र मिश्रा के नाम से महदनामा था, जो उसमें उत्तर में दिखला दिया था सत्यनारायण झा, जबकि सत्यनारायण झा 2 प्लॉट से उत्तर में है। सुदिष्ट शुभकला देवी के उत्तर में रेणु झा और विजय झा के नाम से केवाला था। उस शुरू से ही फर्जरी करते आ रहे। क्या आप आवेदन दिए हैं? संतोष कुमार मंडल का पिलर गड़ा हुआ था 12 धूर 8 धुरकी में। उस पर कोई डॉक्टर अमित कुमार हैं, जो उन्होंने मिट्टी उस पर भर दिए हैं। तो जब वो रोके तो कहे कि अगर नापी हो जाएगा तो मैं मिट्टी सहित आपको पिलर छोड़ दूंगा। उन्होंने परसों आकर के वो अपना काम कर रहे थे, तो संतोष जी जाकर के रोके, तो आप कहे कि नापी कराएंगे, तो नहीं आप लोग जमीन माफिया हैं, इनको बोला। तो कहे कि कागज़ दिखलाए। जब कागज़ थाना पर दिखलाया तब वो संतुष्ट हो गए। उसके बाद आज शनिवार था, थाना अध्यक्ष कहे कि दोनों आदमी कागज़ प्रस्तुत कीजिए। इन्होंने संतोष कुमार मंडल जी भी कागज़ प्रस्तुत किए।
हमको बुला कर के लाए कि आप यहाँ रह रहे हैं 22 बरस से, आपको तो सब कुछ मालूम होगा, दोनों आदमी आपके तो संबंधी के हैं, तो जो सत्य बात है जरा जा कर के चलिए। यहाँ हम क्या कहा गया है? बड़ा बाबू बहुत अच्छे संज्ञान लिए हैं, वो कहे कि नहीं आप लोग नापी करवा लीजिए, और जितना जमीन पर विवाद है उस पर कोई आदमी, अभी दोनों आदमी काम नहीं करेंगे नापी से पहले। ये यूनिवर्सिटी थाना है, यहाँ भूमि से संबंधित विवाद का सुनवाई किया जाता है। आज मुख्य रूप से अपने हिस्से भूमि विवाद का जो समस्या था वो आपसी हिस्से को लेकर था, जिसमें अगली तिथि निर्धारित करके दे दी गई है। अगली शनिवार बैठक में आएंगे अपना अपना कागजी साक्ष्य लेकर के, तो फिर वो सुनवाई करके उनका निष्पादन करेंगे। मामला है नापी से संबंधित कि एक आदमी केवाला कराए हुए है और दूसरा आदमी भी किसी व्यक्ति ने बेच दिया है, तो वो है कि द्वितीय पक्ष कहता है कि नापी हो जाएगा तो हम लोग का मामला सोल्व हो जाएगा। तो उसमें नापी हेतु वो लोग को कहा गया है कि अंचल में आवेदन देके विहित प्रपत्र में अपना नापी करा लें ताकि उक्त मामला का निष्पादन हो जाए। अच्छा, अपना परिचय दे दीजिए। मैं सदर अंचल प्रभारी अंचल निरीक्षक भवन पाल। दरभंगा के भोगेंद्र झा चौक पर अखिल भारतीय मिथिला संघ के द्वारा स्वर्गीय कॉमरेड भोगेंद्र झा की मनाई गई 15वीं पुण्यतिथि। अखिल भारतीय मिथिला संघ दरभंगा के द्वारा भोगेंद्र झा चौक पर कॉमरेड स्वर्गीय भोगेंद्र झा की 15वीं पुण्यतिथि संघ के अध्यक्ष विनय कुमार झा उर्फ संतोष झा की अध्यक्षता में शनिवार को मनाई गई। इस अवसर पर पूर्व विधान पार्षद एवं वर्तमान सीएम साइंस कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी, मुखिया राजीव कुमार चौधरी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव नारायण जी झा, पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा, वार्ड पार्षद सोनी पूर्वी, उपाध्यक्ष रामनाथ पजियार, प्रवक्ता रोशन कुमार झा, मंच संचालन महासचिव सुरेंद्र नारायण मिश्र, संयुक्त सचिव शैलेंद्र कुमार कश्यप के द्वारा किया गया। तो वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व एमएलसी एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी ने कहा कि भोगेंद्र झा के द्वारा किए गए समाज के लिए किए कार्यों और उनके विचारों को नहीं भुलाया जा सकता। उनके विचारों को अपने जीवन में भी उतारना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसके अलावा मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। आज हम लोग अखिल भारतीय मिथिला संघ दरभंगा के तत्वावधान में देश के जन जन के नेता पूर्व सांसद कॉमरेड भोगेंद्र झा जी का पुण्यतिथि मना रहे हैं। अखिल भारतीय मिथिला संघ के जो संस्थापक थे, उन्होंने अखिल भारतीय मिथिला संघ की स्थापना की थी कि सब राजनीतिक दल के लोग एक प्लेटफार्म पर जुट जाएँ, जिससे कि मिथिलांचल का विकास, बिहार का विकास हो। जिसमें हुकुमदेव नारायण यादव, हरिलाल मंडल, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र वगैरह सब मिल करके अखिल भारतीय मिथिला संघ को बनाने का काम किया। आज हम लोग उसी के तहत देश के महान नेता, गरीबों की आवाज़, इन्होंने आज तक हमारे अभी कई वक्ता बोल चुके हैं कि 5 टर्म सांसद रहने के बाद भी आज तक उनको रहने के लिए घर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वावधान में भूकंप सुरक्षा सप्ताह के तहत राजकीय पॉलिटेक्निक दरभंगा में क्यूज एवं निबंध प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। शनिवार को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वावधान में राजकीय पॉलिटेक्निक दरभंगा में बिहार की भूकंप संवेदनशीलता, पूर्व तैयारी एवं न्यूनीकरण के उपाय विषय पर व्याख्यान, सेमिनार तथा भूकंप सुरक्षा सप्ताह के तहत क्यूज एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन दरभंगा आलोक राज, प्राचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक दरभंगा के डॉक्टर कमल किशोर पाठक के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो वहीं आए मुख्य अतिथि को पदाधिकारियों के द्वारा पाग, चादर एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। प्रभारी पदाधिकारी आपदा ने उपस्थित छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि भूकंप सुरक्षित निर्माण में रुचि लेने एवं विशेषज्ञता प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष 15 से 21 जनवरी तक भूकंप सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर एवं पंचायत स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दरभंगा के डीपीसीयू कार्यालय के सभागार में
डीपीएम जीविका की अध्यक्षता में सामुदायिक उन्मुखीकरण सह सामुदायिक संवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दरभंगा के डीपीसीयू कार्यालय के सभागार में डीपीएम जीविका डॉक्टर ऋचा गार्गी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सामुदायिक उन्मुखीकरण सह सामुदायिक संवाद हेतु सभी विषयगत प्रबंधक, युवा पेशेवर व बीपीएम का एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीपीएम ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि जीविका बिहार के 38 जिला के 534 प्रखंडों में त्रिस्तरीय सामुदायिक संरचना यथा स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं स्कूल स्तरीय संगठन को प्रोत्साहित कर रही है। सभी सामुदायिक संगठनों द्वारा प्रशासनिक, वित्तीय एवं वैधानिक प्रबंधन और सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा इस कार्यक्रम के दौरान की।